नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड उसके हिंदी सारांश पर एक नज़र डाल रहे हैं। और हमारा मकसद है पैसे को लेकर जो दो बिल्कुल अलग सोच है उनको समझना। हाँ, एक सोच जो हमें अक्सर सिखाई जाती है और दूसरी शायद थोड़ी हटके। बिल्कुल। ये सारांश असल में दो पिताओं की सोच का एक तरह से मुकाबला करता है। एक गरीब पिता है, पढ़े लिखे हैं, सुरक्षित नौकरी को ही सब कुछ मानते हैं। जी। और दूसरे हैं अमीर पिता। उनकी शायद स्कूल की पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं, पर उन्होंने बिजनेस से, निवेश से काफी दौलत बनाई। और यही बात मजेदार हो जाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं है, नहीं। ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने की बात है। और सारांश का जो पहला सबसे अहम सबक है वो यही है, अमीर सोच वाले लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा। वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मतलब वो जो महीने की तनख्वाह आती है सिर्फ उसी पर टिके नहीं रहना। बिल्कुल नहीं, उसके बजाय ऐसी चीजें बनाना, ऐसे एसेट्स बनाना जो लगातार पैसा लाते रहें। ये उस सोच से तो बिल्कुल उल्टा है जो गरीब पिता सिखाते थे। भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, भविष्य सुरक्षित रहेगा। हाँ, वो पारंपरिक रास्ता है। पर कियोसाकी कहते हैं कि यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ बहुत जरूरी हो जाती है। और ये स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती ज्यादातर। यही तो बात है। अकादमिक शिक्षा मिलती है, पर पैसा कैसे काम करता है, कमाना, संभालना और सबसे जरूरी उसे बढ़ाना, ये गायब है। तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब निचोड़ क्या है? सारांश में संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क पर काफी जोर है ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा जोर है। और फर्क बहुत सीधा सा बताया उन्होंने। कैसे? संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, दायित्व वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस, ये कैश फ्लो का खेल है। अच्छा। अमीर लोग लगातार संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं। जैसे कोई उदाहरण, मान लीजिए कोई घर खरीदता है जिसमें वो खुद रहता है, ईएमआई भर रहा है। हाँ। तो गरीब पिता की सोच से तो वो संपत्ति हुई। हाँ, आमतौर पर यही मानते हैं। पर अमीर पिता की नजर से देखें तो अगर वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस, तो वो एक दायित्व है। ओह। असली संपत्ति शायद वो दूसरा घर हो सकता है जिसे आपने किराए पर दिया है और उससे हर महीने आमदनी आ रही है। या फिर शेयर, बॉन्ड या कोई छोटा मोटा अपना साइड बिजनेस। सही पकड़ा, बिल्कुल। और इसी से अगला सबक जुड़ता है। अपनी नौकरी बेशक करें, पर साथ साथ अपने बिजनेस या निवेश पर भी ध्यान दें। मतलब जॉब करते हुए भी? हाँ, नौकरी जरूरी हो सकती है शुरुआत में, पर असली जो पैसे की आज़ादी है वो अक्सर अपना कुछ बनाने से आती है। अमीर पिता का रास्ता यही था। पर यहाँ एक सवाल आता है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैसा है? एक आम आदमी कैसे संपत्ति बनाए? ये बहुत आम सवाल है और जायज़ भी। सारांश कहता है कि शुरुआत छोटी ही होती है। एकदम से रियल एस्टेट में कूदने की जरूरत नहीं। तो फिर? ये ज्ञान बढ़ाने से शुरू हो सकता है, कोई नई स्किल सीखने से, या बहुत ही छोटे लेवल पर कुछ शुरू करने से। जरूरी है वो सोच बदलना और पहला कदम लेना। अच्छा। सारांश में टैक्स और कंपनियों की समझ का भी जिक्र था कि अमीर लोग टैक्स नियमों का फायदा उठाते हैं। वो कैसे? देखिए, एक बड़ा तरीका है कंपनी या कॉरपोरेशन बनाकर काम करना। कंपनियां अपनी कमाई पर टैक्स देने से पहले अपने खर्चे दिखा सकती हैं, उन्हें घटा सकती हैं। ओह अच्छा। जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसे पहले अपनी पूरी सैलरी पर टैक्स देना पड़ता है, फिर जो बचता है उससे खर्चे करने होते हैं। हाँ, ये तो है। ये एक बड़ा फर्क है। अमीर लोग इसी को समझकर कानूनी दायरे में रहकर अपना टैक्स बचाते हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और एक और सलाह थी कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। हाँ, खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी या ऐसा काम चुनिए जहां आप कुछ अहम स्किल्स सीख सकें। जैसे कि? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लोगों को संभालना। ये स्किल्स आपको बाद में कहीं ज्यादा काम आएंगी, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। जबकि गरीब पिता शायद ज्यादा सैलरी वाली सुरक्षित नौकरी पर जोर देते। बिल्कुल, अमीर पिता सीखने के मौके को ज्यादा अहमियत देते थे। और आखिर में वो डर और लालच वाली बात, उसे पहचानने की जरूरत। नौकरी जाने का डर या जल्दी से अमीर बनने का लालच, ये कैसे रोकते हैं हमें? ये भावनाएं ही तो हैं जो अक्सर हमसे वो गलत फैसले करवाती हैं। डर की वजह से हम सुरक्षित खेलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और मौके गंवा देते हैं। हाँ, और लालच वो हमें बिना सोचे समझे किसी स्कीम में पैसा लगाने पर मजबूर कर सकता है। अमीर पिता की सोच थी कि भावनाओं पर काबू रखो,
सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लो। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी चर्चा का, इस सारांश का, तो केंद्रीय संदेश क्या हुआ? संदेश साफ है, अमीर बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ये सोच, ज्ञान का और लगातार सीखते रहने का सफर है। पैसे की समझ हासिल करना, संपत्ति दायित्व का फर्क जानना, भावनाओं को कंट्रोल करना और रिस्क से डरने के बजाय उसे मैनेज करना सीखना, ये सब उस अमीर सोच का हिस्सा है। और ये सोच सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हर किसी के लिए काम की है। छात्र, नौकरी करने वाले, अपना बिजनेस शुरू करने वाले, कोई भी जो अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहता है। सच में ये पैसे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य बनाने का एक ताकतवर औजार। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर कोई आज इन बातों को समझता है, तो वो अपनी पहली संपत्ति बनाने की तरफ आज, बिल्कुल आज, कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकता है, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे। इस पर सोचना शायद सबसे जरूरी है।